नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्मि चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरर्चिते। पांच पापों में मात्र प्रवृत्ति प्रधान ही चोरी का विचार ना करें। पांच पापों में प्रवृत्ति प्रधान हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांच का विचार नहीं करें। भाव पाप है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। भाव पाप, भाव हिंसा, भाव झूठ, भाव चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये भाव पाप कहलाती। दुख के कारण बुरे कार्य पाप है तो संजलन दुख का कारण है। संजलन दुख का कारण है। मोक्ष की बजाय सर्वार्थ सिद्धि में गए, काय के कारण से गए? संजलन, संजलन की वजह से तो गए। थोड़ा गहराई से सोचने के लिए ये बताया मैंने। चरणानियों की शैली में इतनी गहराई से नहीं बोलती, वहाँ प्रवृत्ति प्रधानता से कहती। सत्य बोलने का साहस सम्यक दर्शन के बिना नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लौकिक सत्य भी नहीं बोल पाओगे, पर्याय का सत्य भी नहीं बोल पाओगे, निमित्त नैमित्तिक का सत्य भी नहीं बोल पाओगे, परमार्थ आत्मा का भी सत्य नहीं बोल पाओगे, सोच नहीं पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे। तो अनंत अनुबंधी की तरफ से सोचो आप सत्य के बारे में। दिन भर झूठ बोल रहे और कह रहे हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलेंगे भी तो बेदर्दी से, सत्य बोलेंगे भी तो बेदर्दी से सत्य बोलेंगे। बेदर्दी से बोला गया सत्य झूठ है। बुरी लगे चाहे भली लगे, हम तो साक्षी साक्षी खेत भगवान की साक्षी से कह रहे इनने ऐसा करो। बेदर्दी से बोला गया सत्य झूठ है। भगवान की बुद्धिपूर्वक नहीं बोला गया आपके द्वारा, वो झूठ है। समझ में आए? सब बार बार पूछ रहे कि 5 अणुव्रत में क्या करना है, क्या करना है, इसलिए हिंट दिया आपको 5 अणुव्रतों के बारे में। अनंत अनुबंधी सापेक्ष सोचो, अप्रत्याख्यान सापेक्ष सोचो, प्रत्याख्यान सापेक्ष, संजलन सापेक्ष सोचो। क्योंकि जिनागम में यदि 5 पाप नहीं होते तो यथाख्यात चारित्र होता। मुनिराजों के लिए भी सबसे पहले 5 इंद्रिय विजय नहीं कराई, 5 महाव्रत। मुनिराजों के लिए सबसे पहले क्या है? 28 मूलगुण में 5 पहले क्या है? पहले इंद्रिय विजय की बात नहीं करी, 5 महाव्रत, फिर 5 समिति, फिर 5 इंद्रिय विजय। मैंने बहुत बड़ी बात है 5 महाव्रत। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ हमारा दिमाग ही नहीं चलता इसमें। जब भी 5 पाप की बात आएगी तो हम बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है।
वैसे हो जाती। हम तो झूठ बोलते ही नहीं, हमें दर्द ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे। ये मेरी माता है, ये झूठ है। घंटी की आवाज आई भाई, देखो किसी की भी, बिल्कुल मोबाइल हो तो परमार्थ व्यवहार सत्य, परमार्थ के बिना झूठ है। ये मेरा मंदिर है, परमार्थ को जाने बिना बोलना झूठ है। ये हमारे गुरुजी हैं, समझे हो ही नहीं, गुरुजी हो कैसे गए तुम्हारे? गुरुजी का मतलब समझते हो? गुरुजी, अब लिखो इस पे गुरुजी का मतलब क्या होता है। गुरुजी देह का नाम नहीं होता है, गुणाधिक का नाम गुरुजी है। और गुणाधिक के सामने हम चुप रहते हैं, गुणाधिक के सामने अपनी बुद्धि नहीं चलाते, तब गुरुजी समझे। गुणाधिक के सामने बुद्धि नहीं चलाते। जैसे इलाज कराना है तो डॉक्टर के सामने बुद्धि चलाते हो, और डॉक्टर उस मामले में गुरु है। गुरु माने बड़ी, गुरु माने बड़ी, अभी बड़ी ही तो जो कहते हैं वो अपन मानते हैं, जो कहते हैं अपन अपनी तो नहीं चलाते। अपन दो चार बातें करो ना वैद्य जी से या डॉक्टर से, तो फिर तो हमसे काहे पूछ रहे हो, भाई घर ही इलाज कर लेते। हम ऐसे ले लें, हम ऐसे ले लें, ऐसे नहीं लें, ऐसे कर लें, तो फिर घर ही तो इलाज कर लेते। हम हमारी सुननी नहीं तो फिर गुणाधिक समझने के बाद हमारी बुद्धि मौन हो जाती है, तब गुरु जी समझ पाएंगे। गुरु समझना, अहंकार गुरु जी नहीं समझने देता। पंडित साहब के शब्द दोहरा रहे, अहंकार गुरु जी नहीं समझने देता। अहंकार ये कहता हम तो बहुत समझते हैं, हमने तो बहुत सुना है, हम तो बहुत पढ़ी है, हमें तो बहुत मालूम है। बहुत ही तो दिक्कत है, एक नहीं मालूम और सब मालूम है। एक की खबर नहीं है, बस सबकी खबर है। तो पांच पाप में ऐसे लगाना। कई लोग पूछ रहे मेरे को, बार बार पूछ रहे पांच अणुवत में हम का सोचें, का सोचें, तो इशारा कर दिया। पहले भाव पाप समझो, भाव पाप में कसाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। अब वहाँ चूंकि पंचम गुणस्थान की चर्चा चल रही है, पंचम गुणस्थान की, तो वहाँ अवृत्ति को कंट्रोल करने की बातें चल रही, इसलिए वहाँ पांच पापों के व्यवहार की चर्चा की। लेकिन स्याद बात सुनना ध्यान से, जो स्याद बात नहीं समझते वो एकांतवादी हो जाते हैं। जो स्याद बात को नहीं समझते वो एकांतवादी हो जाते। क्यों? जितनी बताई थी तुमने उतना तो हम पागल थे, हम तो पक्के पक्के हो गए, हम तो पूरे। अरे लेकिन स्याद बात ने ये कहा हमने जरा सी कही है, इससे अनंत गुना बाकी है। जितना हमने कहा उससे अब तक में बहुत है। इस पे दिमाग लगाओ, जितना कहा है शास्त्रों में, जितना लिखा है उससे अनंत गुना है। सुबह कहा था विश्व में एक परमाणु मात्र में नहीं है मेरा, एक परमाणु मात्र नहीं है। तो अब चोरी का त्याग होना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा छूटेगा। तो संपूर्ण विश्व के त्याग की भावना से थोड़ा थोड़ा छोड़ा, ये अणु रहे, खबर है ही नहीं, खबर तो नहीं है ना अपने को। तो हम तो सारे विश्व को आत्मरूप मान रहे हैं, सारे विश्व को अपने सुख का कारण मान रहे हैं। पत्नी सुख का कारण है, बच्चे सुख का कारण है, पैसा सुख का कारण है, भोजन सुख का कारण है। अब जब सुख के कारण मान रहा है तो दुख पूर्वक छोड़ता है। नहीं समझा? दुख नहीं छोड़ता, दुख नहीं छोड़ता, दुख पूर्वक छोड़ता है। क्या करें, पत्नी है तो अनुकूल, लेकिन ब्रह्मचर्य लव है तो अब छोड़ दिए भैया। कपड़ा हमें लगा तो बहुत अच्छी है, ऐसे बढ़िया बढ़िया खरीदे थे, लेकिन अब क्या करें, विधवा हुए तो पहन तो सकत नहीं, अब क्या करें। दुख पूर्वक। भोजन तो हमें बहुत पसंद है, बढ़िया बढ़िया मिठाई है, लेकिन अब क्या करें, आज रसी पड़ गई, गुरुवार को देना, तब घी तो नहीं खा सकते। गुरुवार घी का हो दूध रहे मैंने कहने वाला, अब वो खा तो नहीं सकता, तो दुख पूर्वक छोड़ देता है। सुख पूर्वक छोड़ोगे तब अणुव्रत होगा। सुख पूर्वक, जैसे जेल से भागने में सुख लगता है, और छूट गए छूट गए छूट गए छूट गए, बोलो सुख पूर्वक छोड़ती हो विषयों का त्याग, कि दुख पूर्वक छोड़ती हो, इत तो रख ले रहे, इत तो हटा दे रहे, इत तो रख ले रहे, और जिस लोगों से छिपा के रख ले रहे, छिपा के रख ले रहे मतलब अंदर अंदर। इसलिए स्वामी पांचों में लगाना है ना,
कोशिश करो, हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य क्या होता होगा, अणुव्रत क्या होती होंगी, महाव्रत क्या होता हो। मुनिराजों को महाव्रत कहा, सोचो तो सही, सत्य महाव्रत। मुनि महाराज झूठ बोलते हैं क्या? बता, मुनिराज झूठ बोलते हैं क्या? तो फिर सत्य महाव्रत बड़ी साधना कही है। यदि दिगंबर मुनिराज सत्य महाव्रत का पालन कर लें तो मोक्ष गारंटी है, और सत्य महाव्रत का पालन नहीं करें तो त्रियंश गति में जाती। क्या कहेगा? 5 पाप में परिग्रह छोड़ देना सरल है, ठीक है, कोशिश छूट जाएगा। हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोले, वो करना, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। मुनिराजों की दशा में भी सत्य बोलना। अब जिसको सत्य का अनुभव होगा वो बोल पाएगा। ये देह हम नहीं है, मिलने तो बड़ा दंड, गुरु जी चाहे जैसे दंड देते, हमें नहीं है चिंता, आत्मा बड़ा है और हम आत्मा है, ये हम नहीं है। गुरु जी साफ साफ कह रहे, अंदर ऐसे परिणाम थे। प्रतिक्रमण अब कर पाओगे आप? अब गुरु जी की नज़रों में गिर जाएंगे, वही गलती बार बार हो रही, कहाँ तक कहें, उनको भी टाइम का खराब करें, अपन सुधरेंगे नहीं और उनके परिणाम और बिगड़ेंगे। ये गुरु के गुरु बन गए, ये गुरु जी पे दया कर रही, उनके परिणाम खराब मत करो, उनको टाइम खराब मत करो। काहे को बता दें अपने मन के परिणाम, वचन के परिणाम, काया के परिणाम। पंडित साहब ने बहुत समझाया है आपको, इतनी सुंदर भाषा बोलते हैं पंडित साहब। प्रतिक्रमण कौन ने किया बता दे, एक ने भी प्रतिक्रमण किया हो तो बता दो, एक ने भी प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण का मतलब समझते हो, जहाँ दोष उत्पन्न नहीं होती उसका नाम प्रतिक्रमण। कहने का नाम प्रतिक्रमण नहीं, ये तो अतिक्रमण की सूचना है। समझ में नहीं आई होगी क्या कहा मैंने, अतिक्रमण की सूचना दी है। अतिक्रमण की समझे नहीं, अभी समझे, तुम नहीं समझे ना अतिक्रमण प्रतिक्रमण क्या होता है। हाँ पंडित जी, इनके लड्डू चुरावे के हमें भाव आए, ये प्रतिक्रमण है कि अतिक्रमण की सूचना है? प्रतिक्रमण तो ये हुआ, आज लड्डू देखे भी लेकिन खाने का विकल्प तक नहीं आया, साम दाम दंड वे से भी खाने का भाव नहीं आया, कैसे ही भाव नहीं आया। ये समझ में आया लड्डू में स्वाद नहीं है, आत्मा के स्वाद है। आत्मा के स्वाद के सामने लड्डू दिखे ही नहीं। ये है प्रतिक्रमण। अब बोलो कौन कौन ने प्रतिक्रमण किया? कायदे से हमने प्रतिक्रमण किया ही नहीं, इसीलिए विषकुंभ कहा है उसको। व्यवहार प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है। हम तो सूचना दे रहे, इनने हमसे ऐसी कही थी, हमने इनसे ऐसी कही थी, इनने ऐसी कह दी, इनने ऐसी कह दिया। जो प्रतिक्रमण की सूचना है। सुनो पंडित साहब, आज तो आनंद आ गया आपके चरणवान इनके प्रसाद से, आज सच में आनंद आ गया। बोले क्या हुआ बेटा? आज इनने हमें बहुत सुनाई लेकिन हमने बिल्कुल नहीं सुनी। अभी जो बच्चों के लिए गीत गाया था, छोटा नहीं है गीत, कोई कुछ भी सुना रहा था, हम तो ध्रुव का ही ज्ञान सुन रहे थे। छोटे मेरे कान ए सुनते ध्रुव का ज्ञान, छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन। आहा कैसी ये सुंदर बात है। प्रतिक्रमण पढ़ो एक एक चीज। प्रतिक्रमण इत्यादि हम तो सब समझ गए, हम तो सब समझ गए। दो समय तो क्या करना चाहिए? मंदिर में जाके लेना चाहिए। मंदिर में को सुन रहा तुम्हारी। खैर चलो, चोरी का मतलब 5 पैसे समझ रहे हैं, विचार करना, मेहनत करना। अभी होमवर्क दिया है, हम तो अभी इसकी चर्चा चल रही है, जो हमने सुबह तक पढ़ा दिए उससे आगे चल रहा है। देखना ये वाली चोरी मेरे में भी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे में भी है वो चोरी। दूध में से मलाई ले लेना। जब भी अपने गिलास में दूध डालती हैं तो सबसे पहले मलाई ले ली। होता है, अभी भी होता है, दूध में से मलाई ले ले। अब हमने क्या बहाना मारना शुरू कर दिया अंदर, समझाए बहाना कि देखो इन गिलास तो घी बहुत है, हमारा तो घी नहीं होता, तो अपन दूध ही ले कि दूध की मलाई ले, तो मलाई ले तो घी ले लो, अपन अलग से घी नहीं ले रहे तो दूध की मलाई ले लो।
अब मैं बहुत सोचता हूँ इन्हें मलाई कब मिलेगी? जो हमारे संग रहने वाली हैं उनको मलाई बेचारों को कभी मिलनी ही नहीं। रेलगाड़ी में बैठता हूँ तो मैं खिड़की में बैठ जाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ मैं बचपन से खिड़की में बैठने में मज़ा आता है मुझे, बचपन से ही बैठता रहा, अभी भी बैठता हूँ इस बुढ़ापे में भी। और ये बच्चा कह नहीं सकता बेचारे हमें भी बैठने। अब ये कैसे कह सकते हैं? ये तो कभी कहेंगे नहीं पंडित जी हट जाओ खिड़की में हमें बैठने। ये है प्रभुता का दुरुपयोग, ये है प्रभुता का दुरुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग। बच्चों का भी मन होता है, उनको भी खाना है, थोड़ी थोड़ी मलाई सबको दे दे। ऐसे मलाई एग्जाम्पल दी, सोचने जरा, इतनी गंदी आदत भरी पड़ी है अंदर में। आम को टोकना आओ, अपनी छांट के लाए सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, लेकिन फिर भी नजर चुरात है, सबसे बड़ो आम लो, सबसे बढ़िया। पंडित साहब कैसे समझा देते इसके लिए? इधर से अपना बच्चा आया, इधर से देरानी का बच्चा आया, हैं? और जहाँ आम में बड़ो आम तो जहाँ में छोटो तो देरानी का बच्चा आओ। कैसी वासना भरी पड़ी है रसना इंद्रिय की। हमें अपराध ही नहीं लगता जी चोरी है। मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोचा, बहुत सोचा है। अभी भी हम ब्रह्मचारी भाइयों में भी रोज ये झगड़ा ही समझ लो। जो आएगा केला उठा खा के चलता बनेगा, और अमरूद सड़ रहे तो सड़े रहे, अनार सड़ रहे तो सड़े, कोई मतलब नहीं। का कौन छील है तो कौन ऐसे केला से। अब अपने पैसा तो लग नहीं रहे, फ्री फंड के आए भी तो एपल वगैरह सब दुच गए, दुचे भाई धर दे, सबसे साजो ले लो। अपन खाए पी चलते भी नहीं। सबसे आखिरी में वो खराब होते ही चला गया। 3 दिन रखे रहे, 2 दिन रखे रहे। हम सोचे जे खाएंगे, वे सोचे वे खाएंगे, पाप को इनको ये सोचे खाएंगे, अपना तो पुण्य को होता है, अपन तो बढ़िया बढ़िया खा के चलते बना। ये 2 चीज़ों में नहीं कह रहा हूँ, अब सोचना जरा, हर चीज़ में होता है, बड़े लड्डू छोटे लड्डू, कविता नहीं है वो। सही बताओ, सही बताओ, तुम लोग अपने मन पर हाथ रख के बताओ, लड्डू रखे हो तो कौन सा लड्डू ले? सब सुनने 100। अब तुम सुनना ध्यान से, जब बालक तुम्हें देखना चोरी करते हुए तो बच्चा क्यों नहीं करे? बिल्कुल ये सीख जाता है बच्चा, जी उठा लिए थे, हम क्यों नहीं उठाए? चोरी करने के परिणाम बचपन से घर में से सीख लिए। अब बहुत ताकत चाहिए इसमें, बहुत ताकत चाहिए चोरी करने में, अचोरी में। आज के बाद मलाई हम नहीं लेंगे, सबको बांटेंगे। आनंद तो तब आए जब उत्तम पदार्थ दूसरों को दिए जाएं, इसमें असंख्यात गुणी विशुद्धि होगी। बात ये नहीं खाया कि नहीं खाया, असंख्यात गुणी विशुद्धि। हमारे अभिप्राय में उत्तम पदार्थ तो दान के लिए हैं, अतिथि संविभाग के लिए हैं। अभी क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें बने खा ली, करेला की सब्जी तुम खा ली, जल गई खिचड़ी तो दूसरों में लाई छोड़ देंगे, अच्छी खीर अपन खा के चलती बनी। नहीं, यदि आपको संगठन बनाना है, मोक्ष मार्ग में साधर्मियों के संग रहना है, तो जली खिचड़ी में ही बराबरी कर लो, कोई बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी सब खा लेती थी, खत्म हो जाएगी। अब भाग ला जा, मैंने एक कहानी लिखी है, पढ़ने लायक है वो कहानी, दर्दी माँ बेदर्दी संतान। बहुत खत्म वैसी कहानी है, रोज हो गया। दर्दी माँ और बेदर्दी पुत्र या संतान, बहुत बड़ी है, मैं बस दुखदायक कहानी है, एकदम दुखदायक। सही बता ना, घर में बच्चे अच्छा खा के चले जाते हैं, गर्मा गर्म खीर खा के चले जाते हैं, गरम गरम पकौड़ा खा के चले जाते हैं। माँ का भाग्य ऐसा होता है, सबसे आखिरी में उसी को खाना है। जली हो खिचड़ी तो खाने, खीर यहीं से पहुँच के खाएँ तो खाने, फल जैसे बच जाए वे खाने। अच्छी चीज़ सबको खिला देती, खुद नहीं खा पाती। अकलंग निकलंग की कहानी में डाला है मैंने ये प्रसंग। अकलंग निकलंग के प्रसंग में माता के प्रति पुत्र के कर्तव्य लिखे हैं। माँ को कैसे करती थी, पढ़ लेना अकलंग निकलंग की कहानी। बात ही नहीं है, क्या फर्क पड़ो, इतनी सी मलाई चली गई। लेकिन चोरियानंदी
चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान का फल नरक है। बात है नहीं कि तुमने तीस चुराई, तुम्हें 3 लोग की भी संपदा मिलेगी तो तुम चुराओगे। मौका पाते से तुम्हारे हाथ में राज सत्ता आ गई तो तुम भाई भी चुरा। अपन कहते हैं राजा बहुत खराब है, मंत्री बहुत खराब है, इनके हाथ में आ जा तो ये खूब खूब लूटत, खूब खात, खूब कमात। अपन क्या कर रहे? तुम दे दो गारंटी, मंत्री बनोगे तो पैसा नहीं खाओगे, तुम कलेक्टर बनोगे तो पैसा नहीं खाओगे, दो गारंटी। मलाई तो छोड़ नहीं पा रहे, इतनी सी लड्डू में ही अंतर हो, छोटो मोटो सब वही तो छोड़ नहीं पा रहे। सोचना, शांति सोचना, ये छोटे छोटे अभिप्राय असंख्यात गुणी विशुद्धि को नाश कर रहे। गुण बहुत गुण श्रेणी निर्जरा के हेतु हैं जी। अणुव्रत अणुव्रत गुण श्रेणी निर्जरा के हेतु हैं। कितनी कितनी महान चीज है। हम अच्छी चीज खा लेंगे, खराब चीज छोड़ देंगे, अच्छे कपड़ा पहन लेंगे, खराब उन्हें पकड़ा देंगे। सोचना शांति से। इसके फल में क्या होता है? रोग के कारण भोग नहीं पाते। ऐसा समय आता है रोग के कारण भोग नहीं पाते। मैंने खुद देखा अपने बचपन से। मैं सबसे बड़ा था, 4 भाई बहन छोटे थे, तो मैं सबको मैं ही बांटता था सबको आम वगैरह। तो सबसे बढ़ गया अपने राज दल्ला, छोटो 100 साल पकड़ा दिया। अब इसके बावजूद भी नीयत खराब। ऐसा लग रहा हमारा आम खट्टो होगी, इनको मीठ होगी, चखाओ, तुम सब चखाओ। अब दादागिरी थी, चखाओ। सच क्या, कैसा बचपन गुजरा है। अब क्या करें, बेचारे चखा देती हूँ। बाद में मैंने देखा मेरा आम बड़ी गुठली वाला निकला, उनका छोटी आम में छोटी गुठली थी, और वहाँ में खराब भी नहीं निकला, वो दल खराब, और हमारे में खराब निकल गया। और अंदर में जो पछतावा लगा, हमारी चालाकी बेकार गई। वो आम बढ़िया था, मीठा भी निकला, और बढ़िया खराब नहीं निकला हिस्सा, और गुठली भी बड़ी नहीं निकली। हम बाद में पछताए, लेकिन करना नहीं, उसे लगा के देखो। बिल्कुल सोचना, सत्यानुव्रत कितना अच्छा हुआ, चौर्यानुव्रत कितने बढ़िया होंगे जिसमें गुण श्रेणी निर्जरा होगी। ध्यान रखना, अभिप्राय में हम उत्तम पदार्थ दूसरों को रखते हैं, इसी में अनंत गुना फल हो गया। क्योंकि अब हम सदा काल पूरे विश्व के जीवों के लिए पात्र दान देने के लिए, उत्तम पदार्थ सेवा के लिए, काय के लिए हैं। इसी में पॉइंट आने वाला है आगे। सुना दे रहे, यही सुना दे रहे, बाद में नहीं सुना पाएंगे, तुम लोग चले भी जाओगे। सुनने लायक पॉइंट है। चोर आदमी मंदिर के लिए सामग्री लाता है, इसको कहते हैं उपधि, उपधिकृत चोरी। उपधिकृत चोरी धर्म के नाम पर उपधिकृत चोरी कहलाती है। धर्म के नाम पर अष्टांग की द्रव्य सामग्री खरीदने गई दुकान पर, उनसे कही, मोक्ष मंडल की दुकान थी, उनसे कही भैया अष्टांग की पूजा के लिए गोला चाहिए। अरे अष्टांग की पूजा की गोला, ए भैया अच्छे निकाल दो, बिल्कुल गोल गोल अच्छे। उन्होंने निकाल दिए। कई बार ऐसे गोला बहुत पिचके वैसे ऐसे, उन्होंने छांट के बढ़िया, उन्होंने 1 किलो गोला छांट के अच्छे थे। तो उस दुकानदार ने तो असंख्यात गुना पुण्य मान लिया पूजा के नाम से, मंदिर के नाम से। और हमारे घर आते से नीयत बदल गई, इतनी बढ़िया कहा है कुछ चढ़ा, पुजारी ले जाए, माली ले जाए, वहाँ में कहा है। अपन दूसरे चढ़ा देंगे जी, अच्छे दिख रहे, घिसबे में बढ़िया है, इनको बुरा है तो अच्छो बने, बुरा घिसबो पाउडर अच्छो घिस के बना लेंगे जी, अच्छे सौंदे सुगंधे थे, बढ़िया है, अच्छे। दूसरे ले आएंगे, बढ़िया चावल अपन ले लो, मंदिर लाए उधर अच्छी बादामियाँ ले आओ। दुकानदार ने तो भक्ति से बहुत अच्छे रेट पर अच्छी चीज छांट के चावल अच्छे दे दिए थे, और तुमने उपधिकृत चोरी कर ली। एक उपधिकृत चोरी है, लिखा है ज्ञानानंद साहब का चार्य जी में, लिखी ज्ञानानंद साहब का चार्य जी में, कि मंदिर के नाम से कह करके कभी सामान मत लाओ। नहीं समझ में आई होगी, बता रहे हो। देखो, एक लोहा सामान आओ, सीमेंट आई बेलबा में, ठेला में, हाथ ठेला में, तो उसके पैसे 100 रुपये ले रहा हो। 100 रुपये का ले रहे, मंदिर को काम है, भगवान को काम है, 80 ले ले, 50 ले ले, 90 ले ले, 80 ले ले। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। मंदिर को काम है, 100 रुपया की मजदूरी, 90 ले लो, 80 ले लो।
गलों में सबके दान नहीं लग जाए। उसमें लिखा है, इसी में मिल जाएगा। अभी अपन टोडरमल जी ने विधान कराया था ना, उस प्रसंग में लिखा है। टोडरमल जी सामने विधान कराया, इस तरह से कार्य करें कि अन्य जाति के लोगों के दिमाग में जिन शासन की महिमा बनी रहे, महिमा बनी रहे, जिन शासन की महिमा ना घट जाए उनके चित्त में। अगली बार से कहे भैया हम जैन मंदिर को सामान हम नहीं ले जा रहे, हम नहीं ले जा रहे भैया, और कोई ले जा भैया। हम पिछली बार गए थे 80 रुपये पकड़ाए थे 100 के। अरे वो कहे अच्छा ठीक है सेठ जी, अब 20 रुपये भगवान के ही सही। नहीं, ज्ञानानंद साहब का चार में क्या लिखा है? काम पौना पौना ले और दाम सवाया दे। ओछा ओछा, काम ओछा कराए और दाम सवाया दे मंदिर के काम में। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? काम ओछा इसलिए लेना, यदि वो जल्दी जल्दी करेगा तो हिंसा कर देगा। पुताई करना है, आज पुताई को अभी समझ लो 2-3 घंटा लगेंगे, तो 4 घंटा लगा, कोई बात नहीं भैया। यहाँ कोई जीप चलता दिखे तो इससे उतार दियो। हमारे मंदिर की दीवारें खून से नहीं पुते, जो जाले उतार देना भैया, पहले फटकार देना, सुखा देना, कोई जीप मरे नहीं। अब सही बताना ईमानदारी, तुमने कहीं पोतो हो तो पता हो ही है। अब जीप चल रही जगह जगह जगह, अपन भी क्या करें, चूना डाल ये पोते और जीप चलते दिखे। तो काम पानी छानने की विधि बताना उसे, पानी छनवाना, पैसा दे देना उसको जब सवाया, ताकि भक्ति से पानी छान दे। काम ओछा ले, दाम सवाया दे। क्यों? कि हमारे मंदिर में अहिंसा की संस्कृति बची रहे। ज्ञान साहब का चार्ज में लिखा है। अब बोलो ऐसी चोरी कितनी होती हो नहीं होती हो, सोचो। शांति सोचो। ये पंडित जी की लाज ले जा रहे, पंडित जी की लाज, अरे पंडित जी को नाम लेके तो और ज्यादा थी हो भैया। ये तो तुम्हारे उसमें उनका हुआ था, गणेश प्रसाद जी पंडित जी का। उन्होंने लकड़ी खरीदी, लकड़ी सागर में रह रहे थे चिरंजा भाई जी, तो लकड़ी खरीदी। तो लकड़ी खरीदते समय रेट कर ले, 8 आना, 4 आना, 5 आना। अब वो 1 रुपया की लकड़ी थी, वो 8 आना 12 आना कर रहे थे। वो कह रहे भैया हम गरीबों को गलो काहे काटत, कितनी मुश्किल से कर रहे, कैसे हम बूढ़े, हमारे घर में कछु है नहीं। जैसे लकड़ी नहीं काटत बाद खावे तक को नहीं हुआ हमें, हम पे कौन जुड़ी संपदा रखी जब बरसात के दिन में हम परेशान हो। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक, सो ले 1 रुपया की लकड़ी ले ली। और फिर इतनी दया आई कि बाई जी की धोती सूख रही थी रसोई की, शुद्ध सब बई उठा ले आए, और गेहूँ उठा लिया है 5 किलो। पहले 1 रुपया दे दिया वो लकड़ी का, और ले जा। अब बाई जी मंदिर से आई, उन्हें रसोई बनाने थी, शुद्ध कपड़ी शुद्ध धोती टंगी थी, और पहन में लाइट ढूंढ रही। कहा भाई क्या गणेश हमारी धोती कहाँ गई जैसे? अरे बात हमने उनको दे, तो उन्होंने ये कहा तुम दे देते, थोड़ा विवेक तो लगा कर, देवे कोई मना ही नहीं, दूसरी दे देते। अब हम धोती, अब बता फिर धोती नहीं छोड़ें, सुखाएं और कभी रोटी बनाए। मैंने उन्होंने देखा तुम दूसरी दे दे, इतनी अकल लगाते, सूखती धोती दे दी उठा के। ये कहानी मैंने पूरी इसलिए सुनाई, हमेशा विवेक से काम करो, जल्दबाजी से काम नहीं करो। जो देखा फट काम नहीं करो, सोचो सोचो। ये बंदर पकड़ हुए काम अपने नहीं है, बद बंधन आदि दुख नहीं, अपने काम नहीं है। जरा सोचो, थोड़ा सा वो हंस का बिछो कराया था, उसका फल क्या था? जरा से पक्षियों का बिरो कराया था, फल का हुआ तो अपने काम नहीं है। देखो अपने पाप के उदय में हुई है, असाता को उदय से हानि पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। निर्भय रहना सीखो, इतनी शांत वृत्ति बना लो अणुव्रतों में कि तुम्हें देख के सिंह शांति से चल जाए। सिंह देख के तुम नहीं घबरा, ऐसे नहीं घबरा, शांति बैठे। यदि आज आयु पूरी हो गई तो दे ले जाए, हमारी समाधि हो गई। आयु पूरी हो गई तो समाधि होगी, हमें कौन सी बात, बैठे शांति। इस एंगल तक सोचो,
जल्दी बचने की कोशिश मत करो, जल्दी बचने वाला अनंतानुबंधी में चला जाता है। क्या कहे, जल्दी शॉर्टकट इंद्रिय ज्ञान से बचने की कोशिश करने वाला अनंतानुबंधी का शिकार हो जाता है। कुछ नहीं, आराम से हुई, काम हो जाए तो हो जाए, नहीं हुई तो नहीं हुई। काम हमें करने थोड़ी होने हैं। क्या कह रहे, काम हमें करने थोड़ी, हुए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। हम आकुलता नहीं करेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। कभी नहीं करो, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे समय के लिए तो लिखी भी अहिंसानुगत की भावना। अब बोलो बोलो अहिंसानुगत, अन्नपान निरोध, अन्नपान निरोध, भूख प्यास है ना, बद बंधन आदि कितने नहीं, 5-5। हाँ फिर यहाँ पर नहीं करें। अरे उससे उससे पूछो उस पर क्या गुजरती होगी। बहुत फल है बेटी, बहुत फल है। अपन हंसी हंसी में गलती करो बैठे, नहीं बिल्कुल नहीं करा। अब अभी बच्ची सुना रही थी ना, कुत्ता को चिढ़ाया था, कुत्ता ने काट खाया। सही है जी। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को बंदर होते हा हा, अपन सुरक्षित है तो हा हा करेंगे खिड़की में से। जी कर रहा था एक दिन, हमने कहा बंदर बनने का जी कभी ना कभी उदय आएगा। न्याय है, अन्याय नहीं है, चिढ़ाने के भाव से। इसलिए तो भजन में लिखा, वो गीत बच्चों के बंदर में सबको चिढ़ाया करती थी। जब अपन ताकतवर होते झट चिढ़ा देते, अकेले फंस गए बंदर से कुत्ता से। खुश सोचो, ठीक तो ऐसे समझना। निःशुल्क वस्तुओं का दुरुपयोग, जी बहुत गजब काम है जी, तो तुम सभी सुनो बहुत अच्छे, वैसे तो सभी सुनने। निःशुल्क वस्तुओं का दुरुपयोग, ऐसा लगता है भागते भूत की लंगोटी मिली वही भली। समझते हो क्या कहा? जैसे अभी हाल कोई को काफी बट रही हो यहाँ, तो झट ले ले, 1 रुपया को पेन भी झट ले ले, खोस ले। आपको पता है चोरी है। पूरी कॉपी धर्म के उद्देश्य से ली हो, धर्म के उद्देश्य से लिखा हो, उस पेन का उपयोग धर्म के उद्देश्य से किया हो, तो आप नैतिकता से मंदिर के शिविर की कॉपी, मंदिर की कॉपी लेने के अधिकारी हो। और वहाँ में तुमने दूध को खर्चा लिख दो, सब्जी को खर्चा लिख दो, फाड़ दो, मोड़ा मोड़िए रफ काम कर इलाज पकड़ा गई, फिर पेन इतने पढ़ो होते पढ़ो। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी में 1 आध पेज लिखा तो यहीं छोड़ जाते, वहीं छोड़ जाते। अनैतिकता है, ये चोरी है, इसको इसका है निःशुल्क वस्तुओं का दुरुपयोग। कितनी चीज चाहिए, फ्री में दूध मिल जाए तो भाई को वेस्टेज कर दे, मिल जाए। 10 मिनट सेवा कराने की जरूरत है और 15 मिनट सेवा करा लेना पार। 10 मिनट सेवा, जिन नौकर नहीं है भगवान है। 10 मिनट सेवा कराए, करो बेटा, 1 जो पैर 1 दिए पैर, 1 सिर 2 हाथ। पूल अपराध लिखा है। अभी हमने साधुओं की बीच में, श्वेतांबर साधुओं बीच में, जो इंद्रिय सेवा करा के संतुष्ट होते हैं भी अपराधी हैं। वहाँ कहा मैंने अभी पढ़ा के आया सूरत में, क्या गुरु तो उसका नाम है जो अपने शिष्य को अत्यंत आनंद में निमित्त बनती है, उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती है। उन्हें तो सेवा करा ली, नौकर बना लिया, नौकर, शिष्य कहाँ रहा वो? बहुत शांति। सोचो ऐसे नहीं है। अब सोचो कोई मुनिराजों की दशा में क्या हो सकती है गलती, चोरी वाली। अरे फ्री को समाज, फ्री की सेवा करवा, फ्री के शिष्य, घर जाओ बेटा सेवा, अपराध हो गया। 10 मिनट की सेवा तो 10 मिनट से 11 मिनट नहीं। गांधी जी को नीम के पत्ते चाहिए थे उबालने के लिए, चिकित्सा के लिए। उन्होंने कहा भैया नीम लिया, खुश ही लिया तो एकदम दुखी हो गई, जो क्या करो तुमने, हमें इतने से पत्ता चाहिए थे, इतने से, और इतने सारे तोड़ ले। अरे का भाव, का भाव, बात ये नहीं, पैसा नहीं लगी, जीव है, अनर्थ दंड है, इतने पत्ते क्यों ज्यादा तोड़े, क्यों तोड़े?
वैद्य जी गिन के पत्ते कहते हैं, वो तुलसी के 4 पत्ता लेंगे, कहा फर्क पड़ रहा है, इतने इतने से 8 डाल दे। नहीं, आपने गलत किया। वैद्य जी ने कहा 1 नींबू लेना, फिर ही कहते से 2 ले ले। ये चोरी है। अब चोरी समझ में कहाँ बैठेगी चोरी जाके। निःशुल्क वस्तुओं में बहुत सावधान रहना। गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं देती है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बहुत निःशुल्क दवाएं देती है, लेकिन भाग्यहीनों को दवाई नहीं मिलती। गवर्नमेंट की तो ऐसी ऐसी नीतियां हैं कि पूरा देश अभी इंद्रलोक हो जाए। इतनी सुविधाएं दे रखी गवर्नमेंट ने कानून में, लेकिन उनके भाग में ही नहीं है। हम रत्न दे रहे हैं, उन्हें अंगारे बन रहे। नहीं हो रहा, क्या करोगे? इसलिए फिर समझो, कोई अन्याय नहीं करता। तुम्हें कोई शासकीय की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो जरूर तुमने निःशुल्क जो सुविधाएं मिली होंगी, पुण्य का उदय मिला होगा, उसका दुरुपयोग किया होगा। अभी तो बहुत बारी बारी बातें दिमाग घूम रही हैं, आएगा नीचे और कोशिश करूंगा समझाने, बहुत दिमाग घूम रहा है इस समय। अगला है नैतिक दायित्व का निर्वाह नहीं करना। नैतिक दायित्व का निर्वाह नहीं करना। निःशुल्क वस्तुओं का दुरुपयोग करने का फल है दरिद्रता। निःशुल्क वस्तुओं का दुरुपयोग करने का फल है दरिद्रता। दरिद्र कितने हैं? निगोद दरिद्र है पूरा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, नारकी, सब दरिद्र हैं। जी मत सोचना हाँ दरिद्र, हाँ दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र का मतलब समझते हो? सुनोगे, दरिद्र एक तो बताई दिए, निगोद से लेकर के 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी और संगी हो गए। संगियों में अब तुम्हें क्या लग रहा है? अंबानी पुण्य का उदय भोग रहा है। जब पाप का उदय होता है तो सुविधाएं रखी रह जाती हैं। अंबानी ने अपनी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बना रखा है, हेलीपैड, लेकिन आज तक 20-25 साल, कितने साल हुए, 15-20-25 साल, नगर निगम ने अनुमति नहीं दी अभी तक। उनका सोचना था कौन सड़क तक नीचे उतरे, सड़क से वहां तक कौन जाए, कार में बैठ के वहां से वहां। तो यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर से उतर चढ़ बैठ जाओ ऊपर जाके, और वहाँ हेलीकॉप्टर से ऑफिस में उतर जाओ, सो नीचे सड़क बच जाएगी। अभी तक अनुमति नहीं मिली। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा राज है। करोड़ों रुपए की चंदा दे नेताओं को, और तो अभी अनुमति नहीं मिली आज तक। नहीं मिली तो नहीं मिली। एक बहुत बड़ा नेता था, उसने 7 मंजिल की अनुमति ली थी बनाने की, वो 4 मंजिल और खींच देगी, 11 खींच देगी। ऐसा पाप को उदय आओ, कुछ 4 माला पूरी तोड़नी पड़ी। 4 कमरा नहीं तोड़े, 4 माला में कम से 100 कमरा से ज़्यादा तोड़ने पड़ी, और खुद की खर्चा पे हटवाने पड़ो पूरा सामान। तुम क्या समझते हो? बड़े पैसा वाले बड़े नेता हैं तो न्याय नहीं है, ऐसा थोड़ी है। सुविधाओं का भोग नहीं कर सकते आप, सुविधाओं का दुरुपयोग मत करो। क्या कहते हैं हम? भगवती आराधना जी में लिखा है, मुनिराजों के प्रकरण में, मुनिराजों के प्रकरण, हे मुनि, यदि तुम आहार लेने के बाद अपने स्वरूप में सावधान नहीं होते, सामायिक नहीं करते, शुद्धोपयोग का उपयोग प्रयत्न नहीं करते, तो तुम अगले जन्मों में बैल बन करके किसान का कर्जा चुकाओगे। बैल बन करके कर्जा चुकाओगे। अब कौन के लिए लिखी जी? मुनिराजों के लिए। भाई दिन से ऐसी लग रही है भैया, समाज की सुविधा लेना सरल है, हम आराधना करेंगे, हम भी संवाद करेंगे नहीं और बढ़ाएंगे नहीं, हम नहीं चक्कर में पड़ेंगे। हमारा समझ नहीं है, समाज का भोजन इतना आसान नहीं है। अभी जो 8 पैरा घी खा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको यदि आराधना नहीं करोगे तो। ब्रह्मचारियों को सिखाता हूँ वो बात, तो मैं भी सिखा रहा हूँ सबके लिए। मोबाइल को चार्ज कर लेना मंदिर की लाइट से, मंदिर की या आश्रम की बात हो गई, मंदिर को ये सब लाइट से बाहर। और क्या कर रहे? गेम खेल रहे, क्या देख रहे? गंदी फिल्म देख रहे, क्या कर रहे? फालतू ही बातें कर रहे, फालतू बातें कर रहे, चोरी है। अब ये समझ में नहीं आती, अनुव्रति के रूप में चोरी हो रही है, महाव्रति के रूप में चोरी अभी बताई थी। आपने जो विश्वास दिया था महाव्रत की दीक्षा लेकर, जो विश्वास दिखलाया भैया, आज से हम शुद्ध उपयोग की साधना करेंगे,
है ना, महाभारत की साधना की प्रत्येक के लिए वो भेज लिया। लोगों ने चरण पखारे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चलते फिरते सिद्ध। और अपन क्या कर रहे हैं अंदर अंदर? ये चोरी हो गई। अब सोचो मुनिराजों के लिए चोरी कैसे लिखी होगी। ज्ञानमती माता जी ने लिखा है, साधु संघों में शिष्यों की चोरी कर ली जाती है। शिष्यों की चोरी। वे बहुत अच्छी पढ़ती लिखी, उनकी पढ़ाई हुई शिष्या हैं, मेरा बहुत पढ़ाती है, पढ़ाने में बहुत आए, तो खूब पढ़ी लिखी। तो संग तो मिलता ही है, पूरे देश में घूमते हैं तो संग मिलता है, तो उठते बैठते भी हों, सब चर्या होती, सब कुछ होता है, एक दूसरे से प्रभावित होते। फिर अकेले में बैठा लेते इधर, और कैसी साधना चल रही है, ऐसे शुरू करते करते हमने सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत कठोर कठोर दंड मिलती है। हमारे यहाँ तो बड़ी सुविधा है, हम तो ऐसे खाते हैं, आराम से रहते हैं, और भोजन की ऐसी व्यवस्था कर रखी, चौका और ऐसा कर रखा और ऐसा कर रखा है। नहीं आ जाओ, यहीं रहो। मैंने कुल मिला के गंदी भाषा में उसे पोटना, पोटिया लेना, चोरी है। मैंने पहली बार पढ़ी है शब्द, शिष्यों की चोरी हो जाती। फिर हमने और सोचा, इनकी दुकान पे बढ़िया आदमी काम कर रहा हो। हाँ, अरे भैया कितने पैसे दे तुम्हारे सेठ? 15,000, हम 20 दे देंगे। अच्छा, कर्मचारियों की चोरी हो गई। सेठानियां बर्तन वालियों की चोरी कर लिए। बर्तन वाली भाई उनके अच्छे से काम कर रही हो, तारीफ सुन ली, एक आध बार मिली, काहे राधा दिखी नहीं, बहुत दिनों से आई नहीं। फिर दीदी फोटो आ जाए क्यों, हमने ऐसे कुल मिला गए। और फिर अपने हाथों से चाय बना के गिलास सेठानी, हमने देखो ऐसा कह रही, अब देखो तुम आओ घर है, तुम्हारी बिटिया है, बा को ब्याह है, तुम्हारी बिटिया को क्या कह रहे, कौन से कह रहे? सेठानी बर्तन वाली बाई से कह रही तुम्हारी बिटिया है। अरे गरीब लोग अमीर से कहें आपकी बिटिया है, सो तो समझ में आए, केवल बर्तन मजबावे के लाए तुम्हारी बिटिया है, लो। आप समझ नहीं सकते क्या गड़बड़ चल रही है। कर्मचारियों की चोरी खूब देखा है मैंने, बहुत देखा है। कब एक संस्था वालों आदमी दूसरे संस्था में जाके कब तोड़ जात पता ही नहीं लगे, तो हमें आ जाना। मैंने इसीलिए प्रतिज्ञा है मेरी, आज तक मेरे से कोई नहीं कह सकता कि हमने खनिया दाना के लिए कहीं को आदमी तोड़ के बुलाओ है। यहाँ भी भोजन बनाने वाला ने पूछा, पंडित जी आपके यहाँ भोजन? हम कि नहीं, यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें? हमारे भी कोई दिक्कत है, तुम यहीं रहो, हम आदमी नहीं तोड़ेंगे। यहाँ का आदमी वहाँ रहेगा, हम कैसे रह लेगा? इसके लिए मैं जवाब देता हूँ, सुनना ध्यान से। हिंदुस्तान की पूरी संस्थाएं जैन शासन का मंदिर है, और एक पिलर तोड़ के दूसरे पिलर की रक्षा नहीं की जा सकती। एक संस्था तोड़ेंगे माने एक मंदिर को पिलर तोड़ रहे हैं। हमने कभी इन भाइयों से भी नहीं कहा हमारे पास आ जाना, यहीं रहो, हमेशा प्रेरणा करी। बोलो कितनी बार तुम चले गए थे तो अभी हमने कहनी बेटी, पूछो कितनी भक्ति से पहुंचाए हैं लोग। हमने एक दिन भी स्वप्न में नहीं सोचा यहाँ ना रहे कोई, हमारे पास आ जाओ ना। अमानत में खयानत है। चोरी हो समझ में आ रही, चोरी कहाँ कहाँ हो जाती पता ही नहीं लगता। चोरी झट कह दे आजा, नहीं हमसे कोई कहता भी ना, उसमें लिखा है दूसरों के गुरु की आज्ञा लिए बिना कोई गुरु दीक्षा नहीं दे सकता। उनके गुरु की आज्ञा लेके आओ पहले। नहीं साहब हमारे महाराज ऐसे ही हैं, हम उनके संग नहीं रहना चाह रहे, आपके संग रह रहे हम, दीक्षा दी हमें नहीं पता। आपके गुरु से आप पहले लेके आइए आज्ञा, भी हमें खबर करेंगे हमारा शिष्य है, आप पढ़ाइए लिखाइए, जो भी कुछ, अनुमति के बिना काम नहीं होता। बहुत मर्यादाएं हैं, बहुत मर्यादाएं। अब पढ़ो, बहुत कुछ है इसमें, समझ में आ रहा है कुछ? नैतिक दायित्व का निर्वाह नहीं करना, थोड़ा तो बता ही दिया, बहुत सारी बातें हैं इसमें भी, थोड़ा और बता रहा हूँ। कर्तव्य का अभाव,
कर्तव्य का अधिकार, कर्तव्य का अभाव, कर्तव्य का अभाव चोरी है, वेद विज्ञान का अभाव चोरी है। सुखी रहना चाहते हो, सुख का अधिकार चाहते हो तो वेद विज्ञान का कर्तव्य करो। तुम सुखी क्यों नहीं रह पा रहे? तुम वेद विज्ञान नहीं करते। क्या बताएं भाई साहब, क्या बताएं भाई साहब, हमारी आदत खराब है, क्या बताएं भाई साहब, यहाँ स्वास्थ्य खराब है, क्या बताएं यहाँ पानी खराब है, क्या बताएं भाई साहब, कछु कछु सब खराब है। क्या खराब है बोलो? वेद विज्ञान नहीं करते इसलिए परेशान हो। सुख का अधिकार कहाँ से मिल जाएगा? शांति का अधिकार कहाँ से मिल जाएगा? सदा दुखी रहोगे, सदा कहीं चले जाना, सदा दुखी रहोगे। उधार नहीं चुकाना, उधार लेकर के उधार नहीं चुकाना चोरी है। सगे भाई का बंटवारा बराबर नहीं करना चोरी है। उस दिन बताया था, कल बताया था, आज अपने परिवार का वसीयत का बंटवारा किए बिना मंदिर में दान देना चोरी है। कहा था? बोला क्यों? मान लो हमारे पास 50 लाख है और हमारे घर में 5 मेंबर है, 5 बहू हैं, 10 मेंबर और। अब हम खूब पैसा खर्च कर रहे तो उनके हिस्सा को जा रहा है तो वे अनुमोदना नहीं करेंगे, वे उल्टी उल्टी परिणाम जो कब मरे, कितने दान दे रहे, 50 में से 10 लाख दे दे, हमारे हिस्सा के गए, हमारे हिस्सा के गए, ले दे कितने से तो मिलने थे। फिर गंदी गंदी बातें सोचते, जो डुकराए पाल तो हम रहे, खिला हम रहे, दवाई हम करा रहे, मरते समय कछु नहीं दे रहे। हाय लोग पढ़ो सन्मान प्रभावना में, काय में, उसमें 16 कारण भावना में, दान देना मंदिर बनवाने की विधि। प्रभावना करना हो तो पहले वसीयत का बंटवारा कर दे। बहुत लंबी विधि लिखी है, पूरी पढ़ लेना। शुरुआत कहाँ से है? पहले जिनका लिया हो उनका लौटा दे। फिर ज़्यादा ब्याज लिया हो किसी का, खोसा होए, ठगा होए, लूटा होए, ज़्यादा ले लिया होए, उनका लौटाए दे। क्षमा मांग कर लौटाए दे, क्षमा मांग कर लौटाए दे। फिर सबका बंटवारा कर दे। फिर अपनी विधवा बहन हो, कोई हो, उसकी व्यवस्था कर दे। समाज में कोई साधर्मी हो, असहाय हो, पहले उसकी व्यवस्था कर दे। अब मंदिर बनाओ। अब सबकी अनुमोदन लगेगी, सबकी अनुमोदन लगेगी। ये गरीब व्यक्ति है, जैन समाज के साधर्मी, बहुत अच्छा है, पात्र जीव है, लेकिन पैसा नहीं है, जरा ऐसी बात के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए, इसके लिए, फलों के लिए, और तुम करोड़ का मंदिर बना रहे। वाह, कहा है करोड़ों रुपया है सब, कहा है। अनुमोदना चाहिए आपको, अनुमोदना तो तभी मिलेगी। सबकी व्यवस्था कर लो। ये मक्का नहीं जाती कर्जा लेके, ये मुसलमानों में मक्का मदीना कर्जा लेके नहीं जाती। कर्जा हो तो जाते ही नहीं। अपने यहाँ भी लिखिए यात्रा करने के नियम में, हाँ लिखिए। समझ में आ रही है? उधार नहीं चुकाना। अब एक और बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा, ऋण से उऋण नहीं होना चोरी है। क्या बोला? अब ये कठिन पार्ट है, थोड़ा लंबो पार्ट है। ऋण से उऋण नहीं होना अर्थात बता रहे, देह का ऋण, देव का, शास्त्र का, गुरु का, देश का, संस्कृति का और उपकारी का ऋण नहीं चुकाना चोरी है। अब कितना लंबा प्रवचन हो सकेगा। हम देश को कर्जा कैसे उतारे? बहुत सरल है, भगवान बन जा। माता का कर्ज उतारना है, भगवान बन जा, माता का कर्ज उतारिए। कलंकी काम मत करो, कलंकी जैसे माता को ऐसा लगे भाई हमारे मोड़ा खान कहाँ बताए, कलंक का काम मत करो। कर्ज उतारना बहुत सरल है। गुरु का कर्ज उतारो, कैसे उतारो? निर्दोष आचरण करो, निर्दोष जीवन जियो। देखो सबका कर्ज उतार के फटाफट। देह का, देह बहुत पुण्य की वजह से मिली है, जाको कर्जा उतारो, सम्यक चारित्र में लगाओ, इसको सम्यक ज्ञान में लगाओ। ऐसे नहीं पड़े अब सो गए। मैं बहुत देखता हूँ पुण्य के उदय में प्रमाद बहुत करता है जी। पुण्य के अच्छा भोजन मिल गया, बढ़िया गरिष्ठ खाया पिया, पंखा चला, सो गए, कोई ठोके वाला। आश्रमों में इसलिए तो बहुत मौत हो रही वहाँ,
वहाँ मतलब जहाँ कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, अपना अपना कमरा है अलहदा, स्वतंत्र, पंखा चला रहे कि मोबाइल चला रहे, कभी खबर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, टोके वाला नहीं, कहाँ कर रहे कभी खबर नहीं। देह का कर्जा भी नहीं उतार पाए, देखो चले जाओगे। देह का कर्जा क्यों कह रहे हैं? तुमने कौल करार किया था इस बार मनुष्य बनेंगे तो भगवान बनेंगे। नरक में कौल करार किया था, हे भगवान बस बड़ी गलती हुई, बड़ी गलती हुई, अब नहीं करेंगे, अब तो भैया आत्म कल्याण करेंगे, अब तो आत्म कल्याण करेंगे। फिर देह मिली आपको, बहुत कौल करार करने के बाद देह मिली, कौल करार को भूल गए तुम, सो देह का ऋण नहीं उतारा हमने, चले आओ। फिर प्रवचन नहीं सुनोगे, कान नहीं मिलेंगे, आँख से भगवान को नहीं देखोगे, साधर्मियों को नहीं देखोगे, आँख नहीं मिलेगी, जिह्वा से गुणानुवाद नहीं कर पा रहे भगवान का, साधर्मियों के गुण नहीं गा पा रहे, कितने बढ़िया कितने बढ़िया कितने बढ़िया, जिह्वा नहीं मिलेगी, एक हिंदी में चले जाओ। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। ऋण उतारो, ऋण ऋण उतारो। माता का ऋण कैसे उतारें? देव सास गुरु का ऋण कैसे उतारें? देह का ऋण कैसे उतारें? देश का ऋण कैसे उतारें? भगवान बन के। आज गांधी जी ने ऋण उतारा है, पूरा विश्व भारत के नाम पर गांधी जी को याद करता है, महावीर भगवान को याद करता है, महावीर भारत। क्या नाम है उनके? रूस का व्यक्ति, रूस के अच्छे बड़े विद्वान, मार्क्स है, क्या नाम है इसका, जो भी अच्छी नाम है कोई, उनने कहा था कि अगले जन्म यदि मिले तो तुम कहाँ जन्म लेना चाहोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया था इंटरव्यू में कि मैं भारत में जन्म लेना चाहूँगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? अरे भारत तो तीर्थंकरों की भूमि है, जहाँ पर गांधी जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, वहाँ मेरे को जन्म लेना। जैन कुल में जन्म लूँ, ऐसा लिखा है मेरे पास, लिखा रखा है नोट लिखा रखा है, जैन में जन्मूँ, अगली बार जन्मूँ तो। जिनकी अहिंसा से प्राणित होकर, अनुप्राणित होकर के गांधी जी प्रसिद्ध हो गए। अपने महिमा ही नहीं आती, अपन असल में घर को कीमत ही नहीं आती अपनी। पढ़ना है आपको, कितने विदेशियों ने कितना बड़ा बड़ा काम किया जैन शासन के लिए। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े काम किए। एक रूसी लड़की फिलॉसफी पढ़ी उसने, फिलॉसफी पढ़ने के बाद एमए हो गया उसका। फिर एक दिन लाइब्रेरी में गई, वहाँ से समयसार मिल गया, समयसार जी। तो आचार्य कुंकुम की इतनी महिमा आई, उसने 5 परमागम पढ़ी, 5 परमागम, और ब्रह्मचर्य ले लिया। रूस की लड़की है और ब्रह्मचर्य ले लिया उसने। अब उसको भारत आई तो विद्यानंद जी से मिलने गई वो, विद्यानंद जी से, और जानती नहीं किसको कहाँ मिले कौन, तो विद्यानंद जी पास गए, बताया। उसने समयसार जी का रूसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। आज की तारीख में रूस में समयसार पढ़ा जा रहा है, जिन्हें समयसार पढ़ना है रूसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। ब्रह्मचर्य से रहती है अभी, अब अक्ष नहीं खा रही, रात्रि भोजन नहीं कर रही। अब तुम क्या समझ रहे हो? यदि आत्मानुभूति हो तो अणु पर जरा में हो जाए उससे। तुम कपड़े ही देखते रहोगे, कपड़ा कैसे है उनकी, बहुत सरल है, जैन शासन बहुत सरल है। चले प्रभु, लेट हो गए ना, एक और बता दें। श्रेय की चोरी, अधिकार की चोरी, ज्ञान की चोरी, साहित्य चुराकर अपने नाम से छपाना और सुनाना, दूसरों का संगीत चुरा लेना, आजकल बहुत हो रहा है। दूसरों संगीत का ट्रैक चुरा लेते सीधा सीधा, श्रेय नहीं देते। जिनकी बात आपने ली उनका नाम बताओ, इनका है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं उनका है। हमने पंडित साहब से एक बात कही, राजकोट से आने के बाद, पहली बार राजकोट गए थे जब, पंडित साहब इतने अच्छे अच्छे जीव हैं वहाँ, उनका जीवन इतना नैतिक, पूजा प्रक्षाल में इतने अच्छा अच्छा। पंडित साहब ने एक ही बात कही, बेटा काबुल में भी घोड़ा होत और भारत में भी गधा होत। समझ आई क्या मतलब? काबुल में गधा नहीं होत, काबुल में भी घोड़ा होता। अपन सोचते हैं वो गुजरात है, गुजरात मत सोचो, वहाँ भी अच्छे जीव हैं और अपने यहाँ भी खराब जीव हैं। इसलिए कभी प्रांतवाद नहीं, जातिवाद नहीं, भाषावाद नहीं, सब जगह सब भगवान है। अच्छा।
अच्छा है, बड़े आला से ये नहीं करना। अब एक और बता के छुट्टी कर दे रही, अपनी योग्यता से अधिक सम्मान चाहना चोरी, ये बहुत खतरनाक काम है। अब इसमें फंसेंगे अनुव्रति महाव्रति। ध्यान रखना भाई कि महाव्रति क्या कि मैं 3 का 7 चौकड़ी अभाव वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन अनुव्रति महाव्रतियों पर कुछ कहूँ, लेकिन तुम उधर तक अपनी दिमाग ले जा सकते हो। तुम जिस पद के योग्य हो उस पद की मर्यादा नहीं निर्वाह करोगे और लोगों से सम्मान ले लोगे, वंदना ले लोगे, प्रणाम ले लोगे, चरण स्पर्श ले लोगे, सेवा करा लोगे, तो चोरी है। क्या कहा है? अपनी योग्यता से अधिक सम्मान चाहना। हमने भी तो कपड़ा बदले, अरे कपड़ा बदलना योग्यता थोड़ी है, साम्य भाव ही योग्यता है। आपके जीवन में साम्य भाव नहीं है तो कौन सम्मान करेगा बता। बताऊं थोड़ी सी बात, छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने पास, छोटे बच्चे, ध्यान से सुनना सभी लोग, सुनना जा। छोटे छोटे बच्चे से अपन हंसी मजाक में झूठ बोलने लगती। जैसे उसके हाथ में मोटरसाइकिल चाबी है, अपन ने उसको लेके गायब कर दी, देखो गायब हुई, हमने फेंक दी फेंक दी फेंक दी। और बच्चे बिल्कुल भोले भाले होते हैं, उन्होंने फेंक दी होगी और थोड़ी देर बाद निकल आए, ओह पंडित जी झूठ बोला था। आप समझिए हमने क्या कहा। आप अनुव्रत के उसमें हो, विद्वान के रूप में हो, त्यागी के रूप में हो। बच्चा ये नहीं कहे कि झूठ बोलती। घर जाते थे कहे पंडित जी बहुत झूठ बोला, हमसे कह रहे थे लड्डू नहीं खा तो लड्डू खा रहे थे। हमसे तो कह रहे थे प्रवचन में तो हमने सुनी थी ऐसी कह रहे थे, हमने तो देखो खा रहे थे। बहुत प्रकरण है, बहुत प्रकरण। बच्चा साफ, बच्चे तो ऐसे छोटे होते एकदम नाराज हो जाते हैं, रोने लगते। बच्चों से हंसी हंसी में भी मजाक मत करो, मत कहो। और बच्चे को हंसी हंसी में ही भगवान कहो। आपको नहीं मालूम, वो सुना हुआ याद रह जाता है। अभी कल हम लोग जा रहे, हम कहे जाओ मत, आए हो तो थोड़ी बहुत तो बात सुनाई थी हम भी बच्चों को, अलग से नहीं मिल पाए इसलिए सुना दी। अब उनके टीचर के माध्यम से ये क्षणों ने याद रह जाएंगी। क्षण खड़े हो गए, हमने कुछ कहा था, प्रक्षाल करेंगी, चरण स्पर्श करेंगी, कहा पता कौन का जीवन बदल जाए। जाते जाते कह दो अपने क्या जा रहा है। कितनी सुंदर भजन है, छोटे मेरे कान ए सुनते ध्रुव का ज्ञान। इतने नाची हम इस भजन पे। छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन, ओहो कैसी ये अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। छोटे मेरे चक्षु देखें ध्रुव इकु, कैसी ये अद्भुत बात है। तो अब अपनी योग्यता से अधिक चाहने में क्या होगा, तो अष्टपाहुर जी में लिखा है मूक बधिर हो जाओगे। सील के नियम पालते नहीं हो और पैर पड़वाए जा रहे, कहा कि हम तो कपड़ा बदले। लंगड़े हो जाओगे, लूले हो जाओगे, बेरे हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे। ऐसे नहीं लिखी ये बात। योग्य बनाओ, कहने का मतलब योग्य बनाओ। साफ साफ कह दो भाई अभी हमारी योग्यता नहीं, हम तो क्रिया खींचेंगे, क्रिया खींचने का नहीं है। पढ़ना पहले अपने क्या नाम है इनका मुनिराज का, समदबद्धाचार्य, क्षुधा बढ़ गई और 32 का नियम नहीं तोड़ना, 32 ग्रास का नियम नहीं तोड़ना। अब आहार की पूर्ति तो हो नहीं रही, शरीर में कमजोरी हो रही, क्या करें। तो जुगाड़ नहीं लगाई। आचार्य ने नहीं कहा चलो इनका भोजन व्यवस्था थोड़े दिन कर लो, एक्स्ट्रा भोजन कराओ इनको, नियम नहीं तोड़ा। 32 के नियम का क्या होगा, नहीं 32 का नियम और अनुद्देश्य का क्या होगा, उनके उद्देश्य से बनवाए नहीं। एक काम करो, हम ये गलतियां करके तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, चाहे तो इलाज हो जाएगा यहाँ, लेकिन हम इस बेस में इलाज नहीं कराएंगे। तुम अनुव्रत ले लो, कपड़े पहन लो, ब्रह्मचारी का बेस बना लो और भिक्षाटन करो, भिक्षाटन। और सो भी तुम छल प्रपंच नहीं करना, जो तुम सुनते हो छल प्रपंच नहीं करना। सुन पढ़ के देखो कहानी, छल प्रपंच नहीं करना। जिस पद में जो काम हो सकता है वो कर लो, कपड़े पहन ली चले। ध्यान रखना अयोग्य व्यक्ति को कपड़े शोभनीक नहीं है, अयोग्य व्यक्तियों का वेश शोभनीक नहीं है।
अयोग्य व्यक्ति को योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लिखा है भैया। अपनी योग्यता से अधिक सम्मान चाहना चोरी है। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, बहुत टाइम। निज निधि निज में